नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आज दीपावली है और दीपावली के अवसर पर आप सभी दर्शकों को सिटी पोस्ट के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें कि बिहार चुनाव के बाद एनडीए खेमे की जीत हुई और सबसे ज़्यादा अगर खुशी देखी जा रही है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं में देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जदयू का कद छोटा हो गया है। इस बीच तमाम ऐसे नवनिर्वाचित विधायक भी हैं जो अब मंत्री पद के रेस में हैं। जी हां, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को। अब फिर से नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस बीच तमाम ऐसे नवनिर्वाचित विधायक है जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनना चाहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता संभालने जा रहे हैं। कल एनडीए की बैठक भी होने वाली है और औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर ये मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा के ऐसे कौन से विधायक हैं, कौन से नाम है जो मंत्री पद के रेस में है। दिल्ली से लेकर के पटना तक जो रेस है वो शुरू हो चुका है। कई जो विधायक हैं वो अब मंत्री बनना चाहते हैं। अनुराग से जानते हैं, अनुराग कौन से वो नाम है, बताइए। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि दिल्ली से लेकर पटना तक जो है लॉबिंग तेज हो गई है। दरअसल सबसे ज्यादा जो खुशी है वो बीजेपी खेमे में है। बीजेपी खेमे में इसलिए खुशी है कि बीजेपी के इस बार पहले से बहुत ज्यादा विधायक चुनकर आए हैं, तो कई नए चेहरे हैं। तो इन नए चेहरों में भी उत्सुकता है, कहीं ना कहीं उनका नीतीश मंत्रिमंडल में उनकी लॉटरी लगेगी, वो मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्या कुछ हो रहा है बीजेपी खेमे में। बीजेपी खेमे में खूब लॉबिंग चल रही है स्नेहा। भले ही आज दिवाली है, पर उनकी असली दिवाली तो जब उन्हें मंत्री पद मिलेगा तब वो मनाएंगे। तो अब जो है ये तमाम नेता दिल्ली से पटना तक दौड़ लगा रहे हैं। तो उसमें हम कई नाम आपको बताएंगे कि वो कौन से जो नाम है कंफर्म होने जा रहे हैं जो नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। तो बीजेपी जो है, दरअसल बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा दिलचस्प होड़ है, क्योंकि नीतीश से अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार की पार्टी जो है निश्चित तौर पर उनकी संख्या कम हो गई है, पर बीजेपी की संख्या में बड़ा उछाल आया है। तो हम आपको पहले एक जातिगत आधार बताते हैं कि जो बीजेपी के जो नेता चुनकर आए हैं, जो बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं, उसमें क्या कुछ आंकड़ा है, जाति का क्या आंकड़ा है। उसमें इस बार चुनाव में जो चुनकर आए हैं बीजेपी कोटे से विधायक, इसमें 17 राजपूत, सबसे ज्यादा राजपूत जाति का दबदबा है स्नेहा, जो बीजेपी से चुनकर आए हैं विधायक। इसके अलावा 7 यादव, 8 भूमिहार, यानी सवर्णों का खासा दबदबा है स्नेहा इस बार जो विधायक चुनकर आए हैं। ये खबरें भी हमने आपको दिखाई हैं, आप अलग से भी देख सकते हैं सिटी पोस्ट लाइव पर जाकर, पर हम आपको जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। तो 5 ब्राह्मण भी चुने गए हैं। तो मतलब सवर्णों की जो हमने बात की तो सवर्ण कोटे से अच्छे खासे हैं और 3 कायस्थ, मतलब ये जो सवर्ण कोटे के हैं खासी संख्या है बीजेपी के अंदर। उसके अलावा और ईबीसी से 4, 14 वैश्य, 6 कुर्मी कुशवाहा और 10 SC ST समुदाय से विधायक चुन के आए हैं। ये आंकड़ा है, इक्वेशन है जो बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं स्नेहा। और अब हम इस इक्वेशन के आधार पर बताएंगे कि बीजेपी में कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में। ये बातें हैं तो इस बार स्नेहा समझा जा सकता है कि सवर्णों का दबदबा रहेगा, खासकर राजपूत और भूमिहार जाति का जो दबदबा इस बार देखने को मिला है बीजेपी के अंदर। खासे जो है विधायक बनकर आए हैं, खास करके राजपूत जाति में 17 विधायक चुनकर आए हैं। तो राजपूत जाति से ज्यादा दावेदारी होगी। ब्राह्मण समुदाय भी जो है दावेदारी में है। हालांकि राजपूत समुदाय के बाद सबसे ज्यादा अगर भागीदारी मिलने की बात की जा रही है तो भूमिहार जाति को भागीदारी मिल सकती है बीजेपी कोटे से। ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को। अब हम वो नाम बताने जा रहे हैं कि कौन से नाम है जो बन सकते हैं बीजेपी कोटे से मंत्री। उसके पहले बता दें कि जो बीजेपी के 2 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, बृज किशोर बिंद और दूसरा नाम जो है सुरेश शर्मा, जो मुजफ्फरपुर से चुनाव हारे हैं। ये 2 जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं इस बार चुनाव हार गए हैं, तो इनका तो पत्ता कट गया है। पर जो ब्राह्मण समुदाय से अगर बात करें तो विनोद नारायण झा और मंगल पांडे का नाम लगभग तय माना जा रहा है स्नेहा कि ये नीतीश मंत्रिमंडल में फिर से शामिल होंगे। पिछली सरकार में भी मंत्री थे,
स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, कद्दावर नेताओं में है शुमार, और विनोद नारायण झा पीएचईडी मंत्री थे। तो ये दो नाम जो हैं ये माने जा रहे हैं कि ब्राह्मण कोटे से लगभग तय होंगे। हालांकि एक तीसरा नाम भी आ रहा है इसी कोटे से, नीतीश मिश्रा का नाम। नीतीश मिश्रा जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं, जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, तो नीतीश मिश्रा भी इस बार जीत कर आए हैं चुनाव, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं तैर रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने के रेस में। वो भी दिख रहे हैं कि मंत्री बन सकते हैं स्नेहा, ये बातें सामने आ रही हैं। उसके अलावा अब हम बताएंगे आगे कि आगे और भी कौन से लोग जो है, कौन सा नाम है, कौन लोग मंत्री बन सकते हैं। तो अति पिछड़ा कोटे की अगर बात करें तो प्रेम कुमार का मंत्री बनना तय है स्नेहा। प्रेम कुमार जो अति पिछड़ा कोटे से आते हैं, गया शहर से चुने गए हैं विधायक, लगातार 8वीं बार शायद चुने गए, 7वीं 8वीं बार वो विधायक बने हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो प्रेम कुमार का मंत्री बनना भी तय है। उसके अलावा बेतिया से जीती रेणु देवी जो अति पिछड़ा कोटे से ही आती हैं, इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि महिला कोटे को भी ये परिपूर्ण मतलब फुलफिल करेंगी, और अति पिछड़ा कोटे यानी रेणु देवी को मंत्री बनाकर इन दोनों को साधा जा सकता है। ये बातें सामने आ रही हैं स्नेहा। उसके अलावा हम बता रहे हैं वैश्य समुदाय से राम नारायण मंडल और प्रमोद कुमार, ये जो दो नाम है ये दोनों जीत कर आए हैं वापस, मंत्री भी थे नीतीश सरकार में, तो इस बार उम्मीद है कि फिर से ये मंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश सरकार में। बीजेपी कोटे से हम ये तमाम बीजेपी कोटे की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी कोटे में कौन कौन से नाम है जो नीतीश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। स्नेहा, कुर्मी कुशवाहा समुदाय की बात करें तो कुर्मी कुशवाहा समुदाय से हाजीपुर से जीते हैं अवधेश सिंह, उनका नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा सुनील कुमार, ये कुर्मी कुशवाहा समुदाय यानी जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो खास करके जेडीयू में एक बड़ा जेडीयू में इस जाति में बड़ा पैठ रहा है, तो पर इस बार जो है बीजेपी जो है इस समुदाय से इन्हें मंत्री बना सकती है स्नेहा। उसके अलावा SC ST कोटे में अगर है तो कृष्ण कुमार ऋषि, ये जो है मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, तो ये जो है इनके नाम के अलावा एक दो और नाम भी है सामने, हालांकि इनकी जो है दावेदारी मजबूत है। उसके अलावा और बात करते हैं यादव समाज से, मतलब यादव इस बार स्नेहा देखने को मिला है कि जिस तरह से सवर्णों का दबदबा जो बना है विधायकों में, जो बीत कराए हैं विधायक, उधर जो है यादव कैंडिडेट कम हुए हैं। यादव जो विधायक हैं उनकी संख्या पिछली बार के मुकाबले कम हुई है, पर जो बीजेपी के अंदर यादवों के सबसे कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव, जो पटना साहिब से प्रतिनिधित्व करते हैं, 7वीं बार जीत कर आए हैं चुनाव, तो उनका मंत्री बनना भी तय है नीतीश के मंत्रिमंडल में। ये बातें आ रही है सामने। उसके अलावा भूमिहार कोटे से बात करें, भूमिहार कोटे से विजय कुमार सिन्हा जो है वो प्रबल दावेदार हैं। विजय कुमार सिन्हा प्रबल दावेदार है भूमिहार कोटे से। उसके अलावा राजपूत कोटे से राणा रणधीर सिंह का नाम आ रहा है सामने, और उसके अलावे आरा से अमरिंदर प्रताप सिंह जो हैं, आरा के विधायक फिर से बने हैं एक बार, ये भी पुराने विधायक में शुमार थे। आरा से 2-3 बार लगातार जीते थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, पर इस बार उन्होंने चुनाव जीत लिया है, तो इस बार उनकी उम्मीदें भी दिख रही हैं। ये सब राजपूत कोटे की हम बात कर रहे हैं, राजपूत कोटे से। उसके अलावा राजपूत कोटे से और भी जो नाम सामने आ रहे हैं, अरुण कुमार सिंह का नाम आ रहा है सामने, विनय बिहारी, और एक जो नया नाम, बिल्कुल नया चेहरा, नया जो है बिल्कुल जो नई राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है। जो ये दादा, जो उनके पिता थे, जो दादा के नाम से मशहूर थे दिग्विजय सिंह, दिग्गज नेताओं में शुमार थे, पुराने नेताओं में शुमार थे, उनकी बेटी हैं श्रेयसी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं और जमुई से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो श्रेयसी सिंह को भी युवा चेहरे के तौर पर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है स्नेहा। ये तमाम बातें आ रही हैं। उसके अलावा कुछ और हम बताते हैं नाम, जो कायस्थ समुदाय, जो सवर्णों की हम बात कर रहे हैं कि सवर्णों का इस बार दबदबा रहने वाला है नीतीश मंत्रिमंडल में, क्योंकि बीजेपी कोटे से अगर बात करें तो तमाम जो ज्यादातर विधायक है सवर्ण कोटे से अच्छी खासी विधायक जीत कर आए हैं। तो स्नेहा कायस्थ वर्ग से संजय मयूख जो है, काफी इनकी जो है ऊपर तक पहुंच मानी जाती है। संजय मयूख का सीधा पहुंच है, और ये MLC है वर्तमान में, और इनकी जो पहुंच मानी जाती है, अमित शाह के खासे करीबी रहे हैं, अब JP नड्डा की टीम में भी ये शामिल हैं, और इनका कद और पद लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस बार मंत्री पद की दौड़ में जो कायस्थ कोटे से संजय मयूख का नाम सबसे आगे चल रहा है स्नेहा। उसके अलावा एक और जो नेता हैं
नितिन नवीन जो है बांकीपुर से विधायक है पटना से, नितिन नवीन भी लगातार चौथी जीत हासिल की है उन्होंने, तो उनका भी दावा कहीं ना कहीं स्नेहा मंत्री पद के लिए कायस्थ कोटे से मजबूत दिख रहा है। तो ये तमाम नाम जो हम बता रहे हैं, उसके अलावा जो नए चेहरे आए हैं, नए चेहरों की तो बात अभी हम नहीं कर सकते हैं पुख्ता तौर पर नए चेहरों को बड़ा मौका मिलने जा रहा है स्नेहा। इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में जो बीजेपी कोटे से चुनकर आए हैं, तो कुछ इस तरह की तस्वीर होगी जो हमने बताया कि कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे, किस तरह से तस्वीर होगी। एक नाम और छूट रहा है स्नेहा, एक और बड़ा नाम भी छूट रहा है। ये बड़ा नाम जो यादव कोटे से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, ये बड़े नेता हैं, लगातार 5वीं बार एमएलसी बने, ये शिक्षक कोटे से एमएलसी चुनकर आए हैं। नवल किशोर यादव शिक्षकों का मुद्दा मुखर तरीके से उठाते रहे हैं, तो इस बार उनके मंत्री बनने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं स्नेहा, क्योंकि वो बीजेपी कोटे से चुनकर आए हैं और लगातार जिस मुखर तरीके से वो बात रखते हैं, अपनी पार्टी की बात रखते हैं और मतलब इस तरीके से खुलकर बोलते हैं, तो नवल किशोर यादव का नाम भी मंत्रिमंडल के नाम में जो मंत्रियों की लिस्ट में तैर रहा है स्नेहा। तो बिल्कुल अनुराग, ये सब जो नए नाम हैं, नए चेहरे हैं, मंत्रिमंडल की रेस में हैं। अब एक तरफ हमने ये भी बताया कि जदयू के भी कई ऐसे नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल के रेस में हैं। पुराने चेहरे तो हैं ही, अब नए चेहरे भी मंत्रिमंडल के रेस में हैं। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।